अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम टॉपिक पर है कि घरों में फर्श पर टाइल लगवाने पर टोटल कितना खर्च आता है और मार्बल लगाने का कितना खर्च आता है। अभी हमने दो घर तैयार किए हैं, एक पर टाइल लगवाई है, दूसरे पर मार्बल। दोनों में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और दोनों पे कितना खर्च आ गया। सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा और वीडियो के एंड पर आपको पर स्क्वायर फीट कॉस्ट भी बताऊंगा, जिसे आप अपने घर के कवर्ड एरिया पर मल्टीप्लाई करके अपने घर की कॉस्ट भी जान सकेंगे। ये दोनों 3 मरले के घर हैं और वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइल पर कितना खर्च आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सीमेंट बैग की। इस टाइल लगवाने के लिए सबसे पहले नीचे प्लस्तर करना होता है फ्लोर को, तो उसके लिए जो है वो 15 सीमेंट के बैग जो कि 9,000 रुपये के थे, और उसके बाद जो रेत है वो 210 फीट तक लग गई जो कि 6300 रुपये की आई। और इसके बाद जो बॉन्ड है उसके 60 बैग लग गए जिससे टाइल लगाई जाती है, और इस तरह से उसके ऊपर 19,200 रुपये का खर्चा आया। इसके बाद बात कर लेते हैं टाइल्स की। टाइल्स इस वक्त मार्केट में 1200 रुपये मीटर के हिसाब से स्टार्ट होती हैं और 2000 प्लस में पर मीटर के हिसाब से जाती हैं। तो टाइल्स की बेशुमार कंपनीज हैं, मास्टर की टाइल्स हैं, चाइनीज़ टाइल अवेलेबल हैं, टाइम्स सिरामिक्स की हैं, पाकिस्तानी टाइल्स हैं, ईरानी कंपनीज हैं। बेशुमार ब्रांड मौजूद हैं और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। टाइल्स खरीदते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फ्लोर वाली टाइल पोर्सलिन मटेरियल की टाइल होनी चाहिए, सिरामिक मटेरियल वाली टाइल ना हो। सिरामिक मटेरियल जो बाथ वाली टाइल्स होती हैं उस मटेरियल की टाइल ना हो। तो इस तरह से आपको एवरेज 1350 रुपये पर मीटर के हिसाब से टाइल मिल जाएगी और इस पर आपका टोटल खर्चा टाइल खरीदने पर 1,81,950 रुपये आएगा। इसके बाद स्कार्टिंग टाइल की बात कर लेते हैं। स्कार्टिंग टाइल तकरीबन 18,000 रुपये की आएगी और ये आप सेम कलर की भी लगवा सकते हैं और कलर चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जो स्क्वायर फीट कॉस्ट है वो तकरीबन 125 रुपये है, लेकिन उसके अंदर से फर्दर आपके 3 पीस निकल आएंगे क्योंकि स्कार्टिंग 4 इंच की होती है। तो अब बात कर लेते हैं लेबर की। लेबर इसकी जो है वो 28 रुपये से लेके 32-33 रुपये तक जाती है। एवरेज 30 रुपये में आपको पर फीट के हिसाब से लेबर मिल जाएगी और इसके ऊपर टोटल जो खर्च आएगा आपका वो 48,000 रुपये है। इसके बाद फिर फिलिंग की बात कर लेते हैं। फिलिंग और मिसलिनियस की मद में तकरीबन 10,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। इस तरह से फर्शों पर टाइल लगवाने की टोटल कॉस्ट 2,92,450 रुपये आएगी और अगर आप इसका पर स्क्वायर फीट कॉस्ट निकाल लें तो तकरीबन 180 रुपये बनती है। अब आपके जितने भी टोटल कवर्ड एरिया है आपके प्लॉट के, आपके घर के, उसको आप अगर टाइल लगवाना चाहते हैं तो 180 रुपये से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल टाइल लगवाने की कॉस्ट आ जाएगी जिसमें टाइल का खर्चा, लेबर और ईच एंड एवरीथिंग शामिल होगा। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं मार्बल की। मार्बल को लगाने के लिए फ्लोर को प्लस्तर करने की ज़रूरत नहीं होती है और इस तरह से बॉन्ड्स भी मार्बल की लगवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मार्बल जो है वो सीमेंट और रेत वाले मसाले के साथ ही लगता है। इस तरह से सीमेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सीमेंट के तकरीबन 60 बैग लग जाएंगे जो कि 36,000 रुपये के आएंगे, और फिर रेत है 250 फीट तक रेत लग जाएगी जो कि 7500 रुपये की आएगी। और इसके बाद मार्बल की सिलेक्शन है। मार्बल की बहुत सी वैरायटीज़ मार्केट में आपको मिल जाएंगी। मार्बल तकरीबन कुछ 40-45 रुपये से स्टार्ट होता है और फिर 300 प्लस तक जाता है। अगर आप एवरेज मार्बल की बात करें, जैसे ये ज़ियारत ग्रे हमने परचेज़ किया था तो ये हमें तकरीबन 55 रुपीज़ का मिल गया था और ये तकरीबन 1450 फीट तक पूरे 3 मरले घर में लगेगा। इस तरह से कोई 79,750 रुपीज़ का मार्बल आएगा। और इसके बाद इसकी स्कार्टिंग की बात कर लेते हैं। स्कार्टिंग ब्लैक कलर में आप जो भी लगवाना चाहें स्कार्टिंग परचेज कर सकते हैं। ब्लैक कलर वाली जो स्कार्टिंग है वो तकरीबन 150 रुपये पर फीट के हिसाब से मिल जाती है। तो स्कार्टिंग का विद पॉलिश रेट बता रहा हूँ और ये तकरीबन 18,000 रुपये की बनती है। इसके बाद बात कर लेते हैं लेबर की। लेबर मार्केट में तकरीबन 20 रुपये से 25 रुपये पर स्क्वायर फीट की चल रही है। मार्बल लगवाई की एवरेज लेबर 22 रुपये में मिल जाती है और ये तकरीबन 35,200 रुपये इसकी लेबर की मद में ख़र्चा हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जब ये मार्बल लग जाता है तो वाइट सीमेंट की फिलिंग होती है। दो बोरियां वाइट सीमेंट के ऊपर तकरीबन 2600 रुपये ख़र्चा आ जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं रगड़ाई की। रगड़ाई का जो इस वक्त रेट चल रहा है वो तकरीबन 16 रुपये से लेके 20 रुपये तक रेट चल रहा है और एवरेज 18 रुपये में रगड़ाई, अच्छे वाली रगड़ाई हो जाती है। और इस तरह से टोटल रगड़ाई के ऊपर 26,100 रुपये का ख़र्चा हो जाएगा।
इन सारी चीज़ों का टोटल कर लें तो तकरीबन 2,05,150 रुपये में मार्बल फ्लोर तैयार हो जाता है। और इस तरह से अगर हम इसका पर स्क्वायर फुट ख़र्चा निकालें तो वो 130 रुपये निकलता है। 130 रुपये स्क्वायर फीट को आप अपने कवर्ड एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मार्बल फ्लोर विद लेबर और ईच एंड एवरीथिंग का ख़र्चा निकल आएगा। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इस वक्त तक हमने जितनी कॉस्ट की बात की है उसमें बाथ और किचन की तैयारी शामिल नहीं है। इन दोनों के लिए मेरे चैनल पर सेपरेट वीडियोस मौजूद हैं कि वॉशरूम की टाइल्स और फिनिश कॉस्ट कितनी आती है, इसी तरह किचन की फिनिशिंग और तैयारी पर कितना खर्चा आता है। दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि दोनों फ्लोरिंग में से बेहतर कौन सी है, मार्बल फ्लोर की तरफ जाना चाहिए या टाइल फ्लोर की तरफ जाना चाहिए। देखें, इसमें सबसे पहली चीज़ जो कंसीडर करने वाली है वो बजट। मार्बल फ्लोर के ऊपर ख़र्चा कम आता है, टाइल फ्लोर के ऊपर ख़र्चा ज़्यादा आता है। और इसमें जो एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि मार्बल फ्लोर जो है वो ज़्यादा पायदार होता है, ज़्यादा मजबूत होता है टाइल के निस्बत। तो ऐसी बात नहीं है कि जो पोर्सलिन वाली टाइल है, अच्छी फ्लोरिंग वाली टाइल, वो भी उतनी ही मजबूत होती है जितना मार्बल। इसमें कुछ चीज़ें हैं अंडरस्टैंड करने वाली, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्बल फ्लोर जो है वो ठंडा होता है, टाइल फ्लोर की निस्बत मार्बल फ्लोर जो है वो ठंडा होता है। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ जो है कि मार्बल फ्लोर के ऊपर जब डस्ट लगती है, जैसे डस्टी जूता है वो उसके ऊपर जब आता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता मदम होना शुरू हो जाती है, उसकी जो शाइन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जबकि जो फ्लोर वाली टाइल है उसकी शाइन इस तरह से ख़त्म नहीं होती इतनी जल्दी, वो काफ़ी देर तक उसकी शाइन चलती है। इस तरह से जो अगली बात ये देखने में आती है कि मार्बल फ्लोर की जब शाइन चली जाए तो उसको दोबारा से पॉलिश करा के दोबारा से वो रीन्यू हो जाता है, बिल्कुल ब्रांड न्यू वो हो जाता है जैसे अभी लगवाया है। जबकि दूसरी तरफ टाइल के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती, उसकी जब शाइन चली जाती है तो वो दोबारा से वापस नहीं आ सकती। इसके बाद आखिरी चीज़ बात कर लेते हैं कि अट्रैक्शन में जो टाइल वाला फ्लोर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ट्रेंड में है। आजकल जितने नए घर बन रहे हैं उन सब में टाइल का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। टाइल फ्लोरिंग को लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद की जाती है। टाइल फ्लोर के अंदर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं, काफ़ी वैरायटी आ जाती है, काफ़ी कलर्स कम्बिनेशन आ जाता है। जबकि मार्बल के अंदर आपके पास कलर कम्बिनेशन लिमिटेड है, आपके पास कलर्स की इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं होती। दोनों में जिस भी फ्लोर की तरफ आप जाएं बस उसमें क्वालिटी का ख्याल रखें, टाइल परचेज़ करते वक्त भी क्वालिटी का ख्याल रखें और मार्बल परचेज़ करते वक्त भी क्वालिटी का ख्याल रखें। मार्बल ख़रीदते वक्त इस चीज़ की ख़ास तौर पे गारंटी लें उससे, जिससे भी आप परचेज़ कर रहे हो, कि इसका शेड एक जैसा होना चाहिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।